गरीब मछली वाला बना करोड़पति। समुद्र के किनारे के गांव में गंगादास नाम का एक मछुआरा रहता था। बचपन में ही उसके पिताजी गुजर गए थे, तो उसे मछली पकड़ना किसी ने भी नहीं सिखाया। एक दिन वो अपने माँ के पास गया और माँ, मैं तो मछली पकड़ना नहीं जानता, तो फिर हम कैसे गुजारा करेंगे? बेटे, अच्छाई और समझदारी हो तो पैसे किसी भी तरह कमा सकते हैं। हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। तुमसे जो बन पड़े उनकी सहायता करते रहना बेटा। एक दिन समुद्र के किनारे खड़े होकर गंगादास कुछ सोच रहा था। तभी एक बहुत बड़ी मछली समुद्र के किनारे आई। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और उस मछली को उस गांव के जमींदार के पास ले गया। साहब, ये मछली मुझे समुद्र के किनारे मिली, मैं इसे आपको भेंट देना चाहता हूँ। उसे देखकर जमींदार खुश हुआ और भाई, तुम मुझे देखकर बहुत अच्छे लगे, ये लो बेटे, ये 100 रुपए, तुम खूब मेहनत करो और तरक्की करो, कहकर उसे आशीर्वाद दिया और भेज दिया। उन पैसों से गंगादास ने गुड़ खरीदा। एक बड़े से घड़े में पानी भरा और उसमें ये गुड़ मिलाया। फिर उस गुड़ वाले पानी को छोटे छोटे बोतलों में भरा। उन बोतलों को ले जाकर समुद्र के किनारे मछुआरों को दिया। गंगादास उन मछुआरों से, आप बहुत मेहनत करके समुद्र में जाते हैं और मछली पकड़ कर लाते हैं। समुद्र में बहुत पानी है, पर वो पीने के काम तो आता नहीं। ये गुड़ वाला पानी आप थोड़ा भी पिएंगे तो आपकी प्यास बुझेगी। वे मछुआरे खुश होकर उसे पैसे देने लगे। नहीं नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से आपको लाकर दे रहा हूँ, इसके मैं पैसे नहीं लूंगा। शाम को मछुआरे मछली पकड़कर वापस लौटे। गंगादास उनको मछली उतारने में मदद करने लगा। सब मछुआरों ने यह सोचकर कि गंगादास ने उनसे पैसे नहीं लिए, सब ने उसे 2-2 मछलियां दिए। सबके जाने के बाद जब गंगादास ने देखा, उसके पास एक मछलियों का ढेर था। उन मछलियों को ले जाकर उसने बाजार में बेचा। यूं जो पैसे मिले उनमें से थोड़े पैसों से फिर से गुड़ खरीदा और बाकी पैसे बचाए। यूं कुछ समय बीतने के बाद गंगादास के पास थोड़े पैसे जमा हो गए। उन पैसों से गंगादास ने मछली के जालों को ठीक करने के लिए और नावों को ठीक करने के लिए जिन उपकरणों की जरूरत होती है वो सब खरीदा। किसी से भी पैसे नहीं लेता था, पर उनके जाल और उनके नावों को ठीक करने लगा। इसके बदले में मछुआरे गंगादास को कुछ मछलियां देने लगे। इस तरह उसके पास खूब सारे मछली जमा हो गए। कुछ समय बीता तो गंगादास के पास खूब पैसे जमा हो गए। एक दिन गंगादास मछली के जाल को ठीक कर रहा था कि एक अनजान व्यक्ति आया और, देखो, मेरा नाम परेश है, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। यहाँ के मछुआरे पहले मछली पकड़ने के बाद तुम्हें देते हैं, उसके बाद ही बेचते हैं। यानी मैं समझ गया कि इन सब के तुम ही बॉस हो। यहाँ कुछ ही दिनों में एक विदेशी नौका आने वाला है। उन्हें बड़ी मात्रा में वे मछलियाँ चाहिए जिनके शरीर में लाल रंग की लकीर हो। वे उसे दवाई के रूप में प्रयोग करेंगे, इसीलिए तुम उन्हें जमा करके रखो, हम उन्हें वो बेच देंगे। गंगादास मान गया। अगले दिन गंगादास मछुआरों को गुड़ का पानी देते हुए, भैया, आज से आप में से जिस किसी को भी लाल लकीर वाली मछलियां दिखाई दे तो वो मुझे ही बेचिएगा, उसके लिए मैं पहले ही आप लोगों को पैसे देता हूँ, कहकर पैसे देने लगा। वो लाल लकीर वाली मछली, अरे वो कोई नहीं खरीदता भैया, वो तो हम तुमको मुफ्त में ही दे देंगे, लेकिन उन मछलियों का तुम करोगे क्या? गंगादास जवाब देने ही वाला था कि वो खुद, हाँ, तुम जो करो, हमें क्या, इतने दिनों से तुम हमारी मदद कर रहे हो, क्या हम ये मदद भी नहीं कर सकते? गंगादास खुश हुआ। अगले दिन से वो जो भी लाल लकीर वाली मछली लाकर देते थे, गंगादास उन्हें जमा करने लगा। 1 महीने बाद उस गांव में वो विदेशी नौका पहुंचा। गंगादास और परेश ने मिलकर उन लाल लकीर वाली मछलियों को उस नाव में चढ़ाया। उस विदेशी बिजनेसमैन के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उस विदेशी बिजनेसमैन ने गंगादास को खूब पैसे दिए। उन पैसों से गंगादास ने मछली पकड़ने का एक बहुत बड़ा नाव खरीदा। उस नाव में मछुआरे जाते समुद्र में और मछलियों के साथ साथ ये लाल लकीर वाली मछली भी पकड़ लाते। गंगादास उन मछलियों को समुद्री जहाज में विदेशों में भेजने लगा। साथ साथ गंगादास ने उन मछुआरों को अपना पार्टनर बना लिया। कुछ ही महीनों में गंगादास करोड़पति बन गया। उसके साथ साथ बाकी मछुआरे भी धनवान बन गए। गंगादास ने माँ को प्रणाम किया और माँ का आशीर्वाद लिया। माँ बहुत खुश हुई।
ट्रैम्पोलिन जंपिंग। विराजपुर नाम का एक गांव था। वहां चंदू और लिखित नाम के दो भाई थे। उनमें चंदू एवरेज स्टूडेंट था, पर कुछ ना कुछ नया करने की सोचता रहता था। इस बात का फायदा उठाकर सब उसे कुछ ना कुछ कहकर रुलाते रहते थे। एक दिन कॉलेज आए चंदू को देखकर लिखित आ गया हलवा वाला आ गया हलवा वाला आ गया कहकर चिढ़ा रहा था। ये देखकर रेखा, निखित, ये गलत बात है। कोई कॉलेज में चुप रहे तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख है। वैसे अपने सगे भाई को कोई ऐसे रुलाता है क्या? अरे ये क्या रेखा जी, आप उसकी तरफदारी कर रहे हो? कहीं कोई लव का तो चक्कर नहीं है ना? क्लास में फर्स्ट आना कोई बड़ी बात नहीं है। सोच विचार बढ़िया होनी चाहिए। यूं सोचने वाले को कम नहीं समझना चाहिए। बेमकसद जिंदगी गुजारने वाले तुम जैसों को ये बात समझ में नहीं आएगी। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दूंगी। तब निखित वहां से चला गया। फिर चंदू से रेखा, चंदू, ये क्या? आजकल तुम बहुत सोचते हो। घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं रेखा, मैं ये सोच रहा था कि अपने कॉलेज के चारों ओर कम से कम 1000 स्टूडेंट्स होंगे। उनके मनोरंजन के लिए कोई बिजनेस रखना कैसा होगा, यही सोच रहा था। वो एक आइडिया आ जाए तो मैं तुम्हें बताऊंगा, कहकर वहां से चला गया। फिर घर में रात को पिताजी से, चंदू जी, कॉलेज के पास में ट्रैम्पोलिन जंपिंग का बंदोबस्त करना चाहता हूँ। अगर आप 1 लाख रुपए का निवेश करें तो। क्यों बच्चू, जंपिंग? हाँ अच्छा, तो और कुछ नहीं सोचा तुम्हें? पहले तुम पढ़ाई कर लो, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। जो भी इन्वेस्ट करना हो तुम्हारे भाई निखित पर ही करूंगा, क्योंकि वो बुद्धिमान है। दोबारा ऐसे मूर्खता वाले आइडियाज के साथ मेरे पास ना आना। ये क्या? वो कोई बिजनेस करना चाहता है और आप उससे ऐसी बातें कर रहे हैं? ना माँ, रहने दो। जब विश्वास ही नहीं है तो उनसे पैसे नहीं लेना चाहिए, कहकर वहां से चला गया। अगले दिन चंदू ने रेखा से अपने पिताजी वाली बात कही। चंदू, तुम चिंता ना करो, मैं इन्वेस्ट करूंगी, पर एक शर्त है, तुम्हें मुझे भी एक पार्टनर बनाना होगा। तब चंदू खुशी से, ठीक है। अब दोनों ने मिलकर एक ट्रैम्पोलिन जंपिंग का इंतजाम किया। ये देखकर सब कॉलेज के स्टूडेंट्स ने चंदू और रेखा की प्रशंसा की। धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स वो ट्रैम्पोलिन जंपिंग में आकर जंप करने लगे। ये देखकर घर आए निखित अपने पिताजी से, पिताजी, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। मैं भी इस मूर्ख की तरह एक स्विमिंग पूल बनाऊंगा। सारा कॉलेज मेरा लोहा मानेगा। भैया, कॉलेज आकर स्विमिंग कौन करेगा? उस जगह पर स्विमिंग पूल ठीक नहीं होगा, जरा सोच लो। क्यों रे, आधे मार्क लाने वाले तुम टॉपर को मशवरा देते हो? चलो जाओ यहाँ से। यूं कुछ दिनों बाद खूब पैसे खर्च करके निखित ने एक स्विमिंग पूल बनाया, पर कोई वहां नहीं आया। पर चंदू का ट्रैम्पोलिन जंपिंग दिन बर दिन खूब मशहूर होता जा रहा था। इतना ही नहीं, दूर दूर से माँ बाप छोटे छोटे बच्चों को भी वहां लेके आने लगे। एक दिन निखित के पिताजी श्याम के पास साहूकार चमन आया और, क्यों श्याम, स्विमिंग पूल कहकर 10 लाख रुपए तुम उधार ले गए मेरे से? तुमने कहा ऐसे कमाएंगे वैसे कमाएंगे, पर 3 महीने हो गए, कोई भी नहीं आया और उसका ब्याज ही बढ़ गया है। ना तुम मूलधन दे रहे हो, ना ही ब्याज। मेरे सारे पैसे तुरंत वापस कर दो, नहीं तो तुम अपना घर मेरे नाम लिख के दे दो। ये सुनकर निखित, क्यों सेठ, ज्यादा बकवास कर रहे हो? अरे धंधे में नफा नुकसान तो होता ही है, दे देंगे तुम्हारे पैसे, पर यूं घर आकर तमाशा करना ठीक नहीं है। अच्छा, पर जब पैसे ले रहे थे तब तो ये सब बातें नहीं कही आप लोगों ने। क्यों बेटा, तुम जैसों को ठीक करने के लिए ही इन लोगों को लेके आया हूँ, कहकर अपने साथ आए गुंडों से चमन, अरे सुनो, इनके घर के सामान लोग सबको निकाल कर बाहर फेंको। ये सुनकर गुंडे सामान को बाहर फेंक रहे थे कि निखित उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। अब गुंडे श्याम और निखित को मार रहे थे। तभी चंदू वहां आया और उन गुंडों को मारकर फिर चमन सेठ से, सेठ, तुम्हारे पैसों की जिम्मेदारी मेरी है, प्लीज मेहरबानी करके यूं हर बार यहाँ आकर गड़बड़ ना करो, एक बार मेरी बात मान लो। अरे चंदू भाई, मैं जानता हूँ कि तुम कितने सक्सेसफुल हो। तुम कहते हो तो ठीक है, तुम कहो तो जितने मर्जी दिन रुक जाता हूँ, कहकर वहां से चला गया। तब श्याम और निखित ने अपनी गलती जाना और चंदू से माफ करने के लिए कहा।